हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं यूजर गाइस। आज मैं आ गया हूं FNAF के रिसेंटली रिलीज हुए एक फैन गेम फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज इनटू द पिट, यानी 5 रातें तो गुजारो फ्रेडीज पिज़्ज़ेरिया के गड्ढे के अंदर। अरे मजाक कर रहा हूँ, इनटू द पिट मतलब बॉल पिट के अंदर, क्योंकि गाइस ये कहानी एक लड़के की जिसकी गर्मी की छुट्टियां। अरे प्लेटिनस महाशय, आप क्यों आ गए इधर पे? वीडियो सिर्फ अब थोड़ी ना चल रहा है ये। तो गर्मियों की छुट्टियों में ऑसवर्ल्ड जाता है जेफ्स पिज़्ज़ा नाम की एक पिज़्ज़ेरिया रेस्टोरेंट में, जो ऑसवर्ल्ड को बिल्कुल पसंद नहीं आता। बट गाइज ये कोई आम गली नुक्कड़ में खुला हल्का फुल्का बावर्ची खाना नहीं होता है, बल्कि इसके राज तो ना बहुत ही गहरे होते हैं, जो तब खुलते हैं जब ऑसवर्ल्ड इस पिज़्ज़ेरिया में रखे हुए एक पुराने बॉल पिट में डुबकी मार देता है और फिर वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में पहुंच जाता है। तो गाइज यार कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि आज की स्टोरी में होने वाली है टाइम ट्रेवल मिस्ट्री, खूंखार एनिमेट्रॉनिक्स। ऑसवर्ल्ड के पप्पा के ऊपर चढ़ने वाला है भूतिया एनिमेट्रॉनिक्स का बुखार, विच मीन्स गाइस धप्पाके एंटरटेनमेंट होने वाला है। तो गाइस यार गेम शुरू करने से पहले तुमको थोड़ा सा इस गेम के टाइटल स्क्रीन के बारे में बता देता हूँ। तो गाइस इस टाइटल स्क्रीन में ना हमें एक बॉल पिट दिख रहा होता है, जिसपे लेफ्ट की तरफ में तो एक पुराने जमाने की टीवी पड़ी होती है और राइट साइड में उस बॉल पिट की बॉल्स के बीच से निकल रहा होता है स्प्रिंग बॉनी का चेहरा, जो एकदम खूंखार एकदम डरावना लग रहा होता है गाइस। बाकी गाइस इसके अलावा उस बॉल पिट में ना इधर उधर खून दिख रहा होता है, बट किसका? तो गाइस यार इसके लिए ना तुम FNAF वाली मेरी सारी वीडियोस चेक कर लो, तुम्हें पूरी स्टोरी अच्छे से समझ आ जाएगी और ये भी समझ आ जाएगा कि आखिर ये विलियम एफ्टन और स्प्रिंग बॉनी का रिश्ता क्या है। कैसा डरावना सा लग रहा है। तो यार गेम शुरू होता है टॉप व्यू एंगल के साथ, जिसमें हमें दिख रहा होता है ऑसवर्ल्ड नाम का वही लड़का जिसकी आज मैं तुम्हें स्टोरी सुनाने वाला हूँ। वो बढ़िया से बैठ के स्प्रिंग बॉनी की ड्राइंग कर रहा होता है। बट इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है गाइस, ये ऐसे ही फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज के एनिमेट्रॉनिक्स की ड्राइंग तो बना रहा होता है, बट इसे खुद नहीं पता होता है कि ये सब कौन है और इसके दिमाग में इनकी फोटोज वगैरह कहाँ से आई ना। वो ये ड्राइंग बना ही रहा होता है कि तभी पीछे से उसे अपने डैड की आवाज आती है, जो कहते हैं कि बेटा टाइम हो गया चलने का, चलो चलते हैं। कितने डरावने और क्रीपी से नहीं लग रही है। और उसके बाद ऑसवर्ल्ड वहां से उठ जाता है और अपने डैड के साथ कार में बैठ जाता है। ऑसवर्ल्ड अपने डैड से कहता है कि डैड कहीं और चलते हैं, यहाँ का पिज़्ज़ा स्टार्टिंग में तो अच्छा था, बट ना मुझे कुछ नया ट्राई करना है ना। ऑसवर्ल्ड के डैड ऑसवर्ल्ड को ऑज कह के बुलाते हैं, बट मैं आपसे ऑसवर्ल्ड को ओजी कह के बुलाऊंगा। अब ओजी की ये बात सुन के उसके डैड कहते हैं कि बेटा यार इतनी बेकार जगह भी नहीं है, टाइम पास करने के लिए तो जा ही सकते हो उधर पे। डैड की ये बात सुन के ओजी बेचारा निराश हो जाता है, बोलता है कि पूरी गर्मियों की छुट्टियां ऐसी निकल गई हैं, दीवारों पे लगी गंदगी देखो, घंटों इंतजार करो और लास्ट में डैड का इंतजार करके उनके साथ घर चले जाओ। आखिर मजा कहाँ है? चलो कम से कम कल से स्कूल खुल रहा है, अब से सिर्फ हमें वीकेंड्स पे इधर आना पड़ेगा ना। ओजी का रोना सुन के डैड भी कहते हैं सॉरी बेटा, बट अभी चल रही है पैसों की तंगी, सो बेटा तुझे अभी मैं जेफ्स के अलावा ना कहीं और नहीं ले जा सकता। नाउ गाइस इन्हीं गप्पों में हमें पता चलता है कि ओजी के जो डैड थे ना, वो एक मिल में काम किया करते थे, जो ना बंद हो गई थी और उनकी जॉब चले गई थी, जिस वजह से वो दिन के टाइम में ओजी को इस जेफ्स प्लेस में ड्रॉप कर देते थे और खुद पार्ट टाइम जॉब्स करने के लिए चले जाते थे। गाइस ओजी का तो कहना था कि पापा इस शहर में कुछ नहीं चल रहा है, ये शहर डूबता जा रहा है, कब क्या बंद हो जाए किसी को कुछ नहीं पता, इसलिए हमें ये शहर छोड़ के बगल वाले शहर में चले जाना चाहिए, जैसे कि मेरे सारे के सारे दोस्त चले गए हैं। जो सुन के डैड कहते हैं कि ओजी बेटा, जो तुम्हारी दादी अम्मा है ना, उनकी हड्डियां ना बहुत ही कमजोर है, सो हम लोग ना शहर तो चेंज नहीं कर सकते भाई, क्योंकि दादी ट्रेवल नहीं कर पाएगी। अब गाइस यार सीन ये था ना कि ओजी और उसके डैड के अलावा एक ओजी की ग्रैंड माँ भी थी, जिनकी हड्डियां ना इतनी कमजोर थी कि भाई वो हिल ही नहीं पाती थी। उनकी हड्डियां इतनी कमजोर थी ना गाइस कि अगर वो खड़ी होती ना तो ब्रेक डांस करते करते गिरी जाती। अब ये सुन के ना ओजी अपने डैड से मजाक करता है, कहता है कि क्या हम दादी को बबल रैप नहीं कर सकते? डैड हंसते हैं, फिर वो ओजी को एक्सप्लेन करते हैं कि बेटा बबल रैप से भी कुछ नहीं होगा, दादी बहुत ही कमजोर हैं। अब कुछ देर बाद ओजी और उसके डैड जेफ्स पिज़्ज़ा पे पहुंचने वाले होते हैं कि तब ओजी अपने डैड से कहता है कि पापा शर्त लगा रहे हो कि वो चूहा अभी भी वहीं पे पड़ा होगा? डैड कहते हैं ठीक है बेटा, अगर वो चूहा वहीं पे पड़ा होगा ना तो मैं तुम्हें ना एक्स्ट्रा पिज़्ज़ा की स्लाइसेस खाने के लिए एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। और फिर जब वो गाड़ी रोक के साइड में देखते हैं तो उस बेचारे चूहे की लाश ना अभी भी वहीं पे पड़ी होती है। ये क्या हो गया? सीन कुछ नहीं था गाइस, 2-3 दिन से चूहे की लाश यहीं पड़ी थी, तो ओजी अपने डैड से शर्त लगा देता है कि पापा ये लाश इधर पे ही होगी या फिर किसी ने साफ कर दी होगी। ओजी शर्त जीत जाता है और पापा से एक्स्ट्रा पिज़्ज़ा खाने के पैसे ले लेता है और उसके बाद गाड़ी पहुंच जाती है जेफ्स पिज़्ज़ा में। नाउ ये थी जेफ्स पिज़्ज़ा की बिल्डिंग, जिसके टॉप पे बड़े बड़े लेटर्स पे लिखा हुआ था जेफ्स पिज़्ज़ा और ऊपर पे बना हुआ था एक अधकटा पिज़्ज़ा। बाकी गाइस इस बिल्डिंग की हालत तो ऐसी खराब हो रखी थी ना, तुम्हें क्या बताऊं, कहीं पेंट उखड़ रहा है, कहीं दीवार टूट रही है, कहीं छज्जा ही टूटा हुआ है।
तो ओजी से डैड कहते हैं कि बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो सुन के ओजी कहता है ठीक ही तो है, इससे बुरा क्या ही जो हो सकता है। और फिर ठीक है बेटा कहते हुए ओजी के डैडी अपनी लाल गड्डी में काम को चल देते हैं। बट गाइस यार गाड़ी में जाते जाते ना डैड भी उदास हो जाते हैं, सोचते हैं कि आखिर मैं कैसा डैड हूँ, अपने बेटे को खुश भी नहीं कर सकता, पिज्जा खिला खिला के बेचारे को पाल रहा हूँ। और ऐसे ही उदास होते होते डैड आगे को चल देते हैं। बट हम आ जाते हैं बैक टू जेफ्स पिज्जा, जहां अंदर बढ़िया से टेबल पे बैठ के हमारा दोस्त ओजी पिज्जा सूतने में लगा होता है। गाइस कुछ घंटे बीत चुके होते हैं और ओजी ना अपने डैड का इंतजार कर रहा होता है, बोल रहा होता है कि यार आज फिर से लेट हो गए डैड। अरे ओजी बेटा डैड की जॉब चले गई है, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, खुद खाना नहीं खा रहे, पेट काट काट के तुझे पिज्जा खिला रहे हैं, और तू है कि अपने डैड से खुशी नहीं हो दे रहा है, तुम्हें शर्म है कुछ नहीं। नाउ गाइस ओजी की बगल वाली टेबल में एक फैमिली बैठी होती है, मॉम एंड डैड होते हैं शायद से, और उनकी 2 बेटियां होती हैं। अब डैड का इंतजार करते करते ओजी उस फैमिली की बातें सुनने लगता है। तो उन बच्चियों के पापा बोल रहे होते हैं कि यार वो भी क्या दिन थे, ये जगह कितनी मजेदार हुआ करती थी। फिर उनकी मॉम कहती है सही कह रहे हो, मैं भी यहाँ बचपन में बहुत आया करती थी, अभी भी याद है मुझे कि मैंने उस बॉल पिट में खेला था और मुझे दांत खाज खुजली हो गई थी। जो सुन के उन बच्चों के पापा कहते हैं अच्छा अच्छा अच्छा, तभी उस बॉल पिट को बंद कर दिया गया था। नाउ ये सुन के ओजी एक्साइटेड हो जाता है, कहता है एक सीक्रेट बॉल पिट, यार ये तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। और फिर वो उठता है और उस बॉल पिट की तलाश करने लगता है। अब गाइस ये जो पिज़्ज़ेरिया था ना, इसका मैप कुछ ऐसा था, नीचे पे डाइनिंग एरिया था जहां लोग बैठ के खाना खाते थे, ये था जेफ्स पिज्जा का रिसेप्शन वाला एरिया, जहां इधर का मालिक जेफ रिसेप्शन के पीछे बैठे रहता था। गाइस इस जेफ्स पिज्जा की हालत ना एकदम खस्ता थी, दीवारों पे बने पोस्टर्स फटे हुए थे, चीजें टूटी फूटी पड़ी हुई थी। आई एम सॉरी बाबू। अब उस सीक्रेट बॉल पिट को ढूंढते ढूंढते ओजी इस एरिया में भी आता है। उसे देख के जेफ पूछता है कि चीज और सोडा दूं, बट ओजी कहता है नहीं मैं तो ऐसे ही घूम रहा हूँ इधर उधर। जेफ कहता है अरे भाई कुछ नहीं है ढूंढने के लिए, खाली धूल लक्कड़ मकड़ी के जाल है बस यहाँ। जेफ ये भी बताता है कि यहाँ बड़े बड़े साइज की मकड़ियां भी हैं। अब ऑसवर्ल्ड लेके करके सारे दरवाजे चेक करता रहता है, बट मोस्ट ऑफ देम बंद होते हैं। गाइस सामने पे ना एक स्टेज भी होता है, जिसे देख के ना ऑसवर्ल्ड हमेशा से सोचता रहता है कि यार यहाँ कोई बैंड तो परफॉर्म करता है नहीं, तो ये स्टेज किसके लिए है। अब यही सोचते सोचते ओजी इस स्टेज के पीछे यानी बैक स्टेज में चला जाता है, जहाँ की हालत मत पूछो गाइस, यार इतनी गंदगी हुई होती है ना यहाँ। लगता है जेफ ने जब से ये बिल्डिंग खरीदी ना, वो तो आया ही नहीं भाई इधर की तरफ। टूटा हुआ इलेक्ट्रिक गिटार पड़ा होता है, जमीन पे पानी, गंदगी, टूटी टाइल, सब कुछ बर्बाद। अब इस बैक स्टेज के पीछे भी एक दरवाजा होता है, बट वो भी बंद होता है। फाइनली बच्चा ये दरवाजा, जिसके पीछे ओजी को मिल जाता है वो सीक्रेट बॉल पिट। और बस यहाँ पे वो चला देता है अपनी उल्टी खोपड़ी और सोचता है कि डैड को परेशान करता हूँ, ये बॉल पिट गंदा सा तो दिख रहा है, बट इसके अंदर जाता हूँ और छुप जाता हूँ, ताकि डैड को भी रियलाइज हो कि मुझे कैसी अजीब सी जगह में छोड़ के जाते हैं वो रोज। गाइस वैसे उस बॉल पिट की बहुत सारी बहुत जमीन पे भी गिरी होती है, बाकी उस पर लिखा होता है डू नॉट यूज। तभी ओजी ना दीवार पे बनी हुई ना एक ड्राइंग पे गौर करता है, जिसके ऊपर ना पेंट कर दिया होता है। तुम्हें दिख रहा है वैसे क्या बना है इस ड्राइंग में? चलो दिख रहा है तो पॉज करके कमेंट से बताओ कौन कौन दिख रहा है तुम्हें ये। अब ओजी सोच ही रहा होता है कि क्या कमेंट करो कि तभी एक बड़े से साइज की मकड़ी आके उसे डरा देती है। बट अब तो उसने पापा को परेशान करने की सोच ही ली थी, सो वो कूद लगा देता है उस बॉल पिट के अंदर। बट गाइस जैसे ही वो पिट से बाहर निकलता है भाई सब कुछ बदल गया होता है। ऑसवर्ल्ड कहता है ये क्या हो गया भाई, ये इतने बच्चे कहाँ से आ गए। गाइस उधर पे ना बहुत सारे बच्चे ना पार्टी कर रहे होते हैं, शायद से किसी की बर्थडे पार्टी चल रही होती है, सब बढ़िया एंजॉय कर रहे होते हैं। देखो इस वाले को देखो, ये अपना पिछवाड़ा खुजला रहा है। और तभी ना ओजी दीवार पे बनी हुई इस ड्राइंग को देखता है और सोचता है कि यार ये तो वही कैरेक्टर्स हैं जो मैं अपने घर पे ड्रॉ करता हूँ। वहां पे कुछ बच्चे बात कर रहे होते हैं, जिसमें एक बोलता है कि एक नई मूवी आ रही है जिसमें हीरो लोग भूत पकड़ते हैं और मैं तो वो देखने जाने वाला हूँ। गाइस ये लोग बात कर रहे होते हैं घोस्टबस्टर मूवी के बारे में, जो 1980s के टाइम में रिलीज हुई थी। अब ओजी डाइनिंग एरिया की तरफ जाता है, बाहर तो और मस्त पार्टी चल रही होती है। सामने पे स्टेज में ना वही 3 एनिमेट्रॉनिक्स चीका, फ्रेडी और बॉनी परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं और सारे बच्चे उनकी परफॉर्मेंस के साथ साथ नाच रहे होते हैं। एक बच्चा चिल्लाता है बॉनी सबसे बढ़िया है। तुम लोग बताओ गाइस यार, तुम लोगों को इन तीनों में से किसकी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा पसंद आ रही है? गाइस अगर तुम सोच रहे हो कि इधर चल गया रहा है, तो सीन ये हुआ है कि उस बॉल पिट में जब मार के ओजी पहुंच गया पास्ट में 1980s के टाइम पे। जिस टाइम पे ये जो बिल्डिंग थी ना गाइस, ये फ्रेडीज फैज़बेयर पिज़्ज़ेरिया थी। फिर बाद में जब ये रेस्टोरेंट बंद हो गया था तो जेफ ने इसे खरीद लिया होगा और करंटली जेफ चलाता है इस जगह को, बट एक अलग नाम के साथ। अब ओजी उधर घूम ही रहा होता है कि उसे वहां 2 लड़के मिलते हैं, माइक और चिप, जो उसके दोस्त बन जाते हैं। ये पीलू चिप होता है और वो नीलू माइक होता है। गाइस अभी तक भी ना ओजी को पता नहीं होता है कि वो पास्ट में आ चुका है। जैसे वो कहता है कि माइक यार तेरी ये शर्ट
बट मुझे बड़ी पसंद आई, मेरी फेवरेट ओल्ड टाइम मूवी है। बट फिर चिप कहता है अरे भाई कैसी बात कर रहा है, ये मूवी तो 3 हफ्ते पहले आई थी। लेकिन माइक सोचता है कि ओजी मजाक कर रहा है। अब ऐसी वो लोग ना मूवीज वगैरह की बातें करने लगते हैं और उनकी ना दोस्ती हो जाती है। गाइस माइक और चिप सोचते हैं कि ओजी जो है ना वो शहर में नया लड़का है। बाकी इनकी बातों से ना हमें ये पता चलता है कि वो जो मिल थी जहाँ से ओजी के डैड को निकाल दिया गया था, वो मिल भी ना इसी टाइम पे शुरू हुई थी, जिस वजह से इस शहर में नए नए लोग आ रहे थे ना। उसके बाद माइक ओजी से कहता है चल भाई तुझे पिज्जा रोलर खिलाते हैं। ओजी बेचारा कंफ्यूज्ड, वो कहता है कि यार मुझे लगता है मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए अभी। माइक कहता है तो कहाँ होगा भाई। बट तभी गाइस पीछे वाले कमरे का दरवाजा खुलता है। चमकती हुई आंखें, सफेद दांत के साथ है ना कोई एंटिटी बाहर इन बच्चों को देख रही होती है। अब माइक और चिप ना ओजी को थोड़ा फोर्स करते हैं और कहते हैं कि चल यार भाई कुछ नहीं होता है, मूवीज की बात करेंगे, मस्त मस्त गेम्स खेलेंगे ना। ओजी सोचता है कि यार मजा तो आ ही रहा है, थोड़ी देर और एंजॉय कर लेता हूँ, फिर डैड आएंगे तो डैड के साथ वापस चला जाऊंगा। शायद से गाइस ओजी को अभी भी लग रहा था कि ये वही पिज़्ज़ा एरिया है और सब कुछ चेंज हो गया अपने आप। गाइस यार डाइनिंग एरिया में ये एक और स्टेज होता है जिसको तुम लोग ध्यान से देखो और बता सकते हो तो कमेंट से बताओ पॉज करके कि आखिर ये स्टेज किसका है। ये स्टेज होता है गाइस फॉक्सी का। बट बच्चे बात कर रहे होते हैं कि काफी टाइम से फॉक्सी दिखाई नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया वो। कंफ्यूज्ड सा ओजी आर्केड गेम्स वाले एरिया में फाइनली पहुंच जाता है। वैसे गाइस यार ये आर्केड गेम्स वाले एरिया ना काफी मस्त लग रहा होता है यार, खुद ही देखो इतने सारे गेम्स पड़े हुए हैं, अलग अलग गेम्स खेलो। प्राइजेस में तुम्हें एनिमेट्रॉनिक्स के अलग अलग प्लशीज मिल जाएंगे। बाकी दीवारों पे देखो बढ़िया नियॉन लाइट से फ्रेडी चिपका रखा है, बॉनी चिपका रखा है, भाई मस्त लग रहा है एकदम ये एरिया मुझे तो। अब चिप और माइक ओजी को इस पिज्जा रोलर गेम के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि फैज़बियर में लगा हुआ ये नया सा गेम है मस्त सा। बट ओजी कहता है कि भाई ये फैज़बियर क्या है, क्योंकि गाइस जहाँ से ओजी आया है यानी प्रेजेंट में, वहां ना फैज़बियर खत्म हो चुका है भाई। क्यों कहा कैसे उसके लिए ना तुम लोग प्लैनेट जो रस वाली वीडियोस देखो और तुम्हें समझ आ जाएगा कि आखिर इधर क्या कांड हुआ था। बाकी गेम की स्टोरी देखते रहो, आगे भी समझ आ जाएगा तुम्हें कि यहाँ क्या कांड हुआ था जिस वजह से ये रेस्टोरेंट बंद हो गया था। अब वो लोग बढ़िया से ये पिज्जा रोलर गेम खेलते हैं जिसमें कुछ नहीं होता है, एक बॉल होती है, उस बॉल को इन होल्स में डालना होता है और हर होल का अलग अलग स्कोर होता है। बट गाइस माइक ना इस गेम में इतना तगड़ा होता है, वो ओजी को ना बहुत ही बुरी तरीके से हरा देता है ना। इसी टाइम पे ना माइक और चिप ओजी को बताते हैं कि हम ना वेस्टब्रुक स्कूल में जाते हैं और गाइस ये वही स्कूल होता है जिसमें ओजी भी जाता है। और मजे की बात पता है गाइस क्या है, एक मिस मैचम करके इनकी टीचर होती है ना, वो दोनों की सेम ही होती हैं। इतने सालों से ना वो मैडम इसी स्कूल में पढ़ा रही होगी, तो माइक को भी अभी भी वही पढ़ाती है और पास्ट में भी इन लोगों को वही पढ़ाया करती थी। अब इसके बाद वो लोग कहते हैं कि चलो टैग खेलते हैं। तो गाइस यार टैग वाला गेम होता है जिसको यार हम तो बचपन में छूदे कहते थे। और इसमें ये होता है कि एक आदमी जो डैन होता है वो दूसरों के पीछे पड़ता है और उनको छूने की कोशिश करता है, फिर वो जिसको छू लेता है वो दूसरों के पीछे पड़ता है और उनको छूने की कोशिश करता है और गेम ऐसी करके चलता रहता है। तुम लोग क्या कहते हो यार इस गेम को, कमेंट से बताना मुझे। अब ओजी भाग रहा होता है बट पीछे चिप पड़ा होता है और इस भीड़ भक्कड़ में ना चिप उसको छू देता है। फिर वो लोग कहते हैं यार इतनी भीड़ हो रही है यार, ये तो हम खेल नहीं पाएंगे, कुछ और खेलते हैं, हाइड एंड सीक खेलते हैं, यानी लुक्को छुपो खेलते हैं। अब छुपने के लिए जगह ढूंढते ढूंढते ओजी पहुंच जाता है आर्केड रूम के बगल वाले इस स्टोरेज रूम में और वहां पे ना गाइस ये फ्रेडी का सूट पड़ा होता है। पीछे पे लिखा होता है फ्रेडबियर्स फैमिली डाइनर और नीचे पे कैलेंडर टंगा होता है जिसपे डेट लिखी होती है जून 1985, जिससे ये श्योर हो जाता है कि ओजी पास्ट में पहुंच चुका है जून 1985 में। बट ओजी शायद से उस कैलेंडर को पढ़ता नहीं है और फटाफट ना फ्रेडबियर के सूट के अंदर छुप जाता है, या उसने पढ़ा भी होगा तो हमको नहीं पता। गाइस उसके बाद चिप भी उसी रूम में आता है और दरवाजा खोलते ही दरवाजे के आगे पटक जाता है। क्या? फिर वो भी फटाफट से वेंट खोल के वेंट के अंदर छुप जाता है। बट पीछे से भागता हुआ माइक आता है और वेंट खोल के चिप को पकड़ लेता है और फिर वो दोनों मिलके ओजी की तलाश में लग जाते हैं। बट गाइस जैसे ही वो लोग उस कमरे से बाहर जाते हैं लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और फिर ओजी के आगे से जाता है स्प्रिंग बॉनी, वही जो थोड़ी देर पहले दरवाजे से इन्हें देख रहा था। चमकती हुई नीली आंखों वाला ये मॉन्स्टर फिर उस फ्रेडी के सूट के अंदर चेक करने लगता है कि कोई है तो नहीं। ओजी की फटके 4 हो जाती है, सो वो अपनी सांसें रोक के बैठ जाता है एंड थैंकफुली स्प्रिंग बॉनी आगे को चला जाता है। ओजी सोचता है कि भाई क्या था ये, अच्छा हुआ बच गया भाई। लेकिन तभी गाइस वहां बच्चों के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। गाइस स्प्रिंग बॉनी ने ना इधर पे अटैक कर दिया होता है। बच्चे बड़े जो भी इधर पे होते हैं ना सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। अब ओजी था तो अच्छा, तो उसको फिक्र हो जाती है कि माइक और चिप ठीक है या नहीं है। सो सूट से निकल के वो उन दोनों को ढूंढने लगता है। भाई स्प्रिंग बॉनी बहुत खतरनाक है, तुझे पता नहीं है भाई, अपनी जान बचा, निकल इधर से, मत पड़े रहो उनको बचाने में, वरना थोड़ी देर में इन्हीं सूटों के अंदर ठूसा पड़ा हुआ मिलेगा। नहीं। अब माइक डाइनिंग एरिया में पहुंचता है और उधर पे भी ना बच्चे भाग रहे होते हैं एग्जिट की तरफ, और माइक उल्टी डायरेक्शन में जाके सारे दरवाजे चेक करने लगता है। और फिर माइक खोलता है पार्टी हॉल का दरवाजा, वही दरवाजा गाइस जिससे थोड़ी देर पहले स्प्रिंग बॉनी बाहर की तरफ देख रहा था। और दरवाजा खोलते ही उसे अंधेरे में 2 आंखें दिखती हैं। गाइस सामने पे होता है भला चंगा जीता जागता स्प्रिंग बॉनी जो ओजी को अपनी तरफ बुलाता है।
गाइस अभी से कितना डरावना लग रहा है ये, बाद में सोचो जब इसकी पूरी बॉडी टूट जाएगी, जब ये टूटा फूटा हो जाएगा उसके बाद तो कितना खतरनाक लगेगा ये। ओजी की फटके 4 हो जाती है, बट फिर वो सोचता है कि शायद से चिप और माइक भी ना इसी के साथ होंगे, सो ना मैं इसके पीछे पीछे ही जाता हूँ। गाइस उधर पे एकदम सन्नाटा हो चुका होता है। माइक आगे की तरफ को जाता है और जैसे ही वो सामने वाला दरवाजा खोलता है उसको कुछ ऐसा दिखता है कि वो समझ जाता है कि इधर पे तो कुछ बहुत खतरनाक चल रहा है। सामने पे होता है वही स्प्रिंग बॉनी और उसके पीछे बहुत सारे बच्चों की बॉडीज पड़ी होती हैं जो शायद से उसके विक्टिम्स थे। स्प्रिंग बॉनी ओजी की तरफ बढ़ता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है, बट तभी ओजी बगल में पड़ी एक चेयर उठाता है और उसके ऊपर फेंकता है और वहां से दौड़ लगा देता है। अब इधर को भागने की तो कोई जगह थी नहीं, सो वो फटाक से ना टेबल के नीचे जाके छुप जाता है। स्प्रिंग बॉनी बाहर पे होता है और ओजी को ढूंढ रहा होता है। अब ओजी के समझ आ गया था कि भाई यहाँ तो कुछ खतरनाक ही चल रहा है, माइक और चिप को छोड़ो और फटाफट भागो यहाँ से। सो वो भागते भागते बॉल पिट वाले एरिया में जाता है। गाइस रही बात बाकी एनिमेट्रॉनिक्स की, जो स्टेज पे परफॉर्मेंस दे रहे थे यानी बॉनी, चिका और फ्रेडी, वो ना खराब से हो गए होते हैं और अजीब तरीके से डांस वांस करने में लगे होते हैं। आंखें चमक रही हैं, गर्दन घुमा रहे हैं, मुंह खोल दे रहे हैं भाई। अब स्प्रिंग बॉनी से बचते हुए भागते भागते ओजी मार देता है उस बॉल पिट में जंप और पहुंच जाता है प्रेजेंट में। वो सोचता है कि चलो फाइनली मैं बच गया उस मॉन्स्टर से। अब उस बॉल पिट से निकलते ही ओजी को सामने दर्शन होते हैं अपने पप्पा जी के, जो जेफ के साथ उधर पे खड़े होते हैं। अब ओजी के डैड उसे डांटने लगते हैं, क्या लगता है भाई यहाँ की चुप रखा था तू, और तुझे मेरी आवाज नहीं आई उतनी देर से मैं चिल्ला रहा हूँ। बट गाइस तभी उस पिट से निकलता है वो स्प्रिंग बॉनी और वो ओजी के डैड को अपने साथ उस पिट में खींच ले जाता है। ओजी सोचता है क्या करूं भाई, और वो फटाक से ना पिट की तरफ जाता है और अपने डैड को खींचने की कोशिश करता है। डैड बाहर आ जाते हैं, बट जैसे ही ओजी सोचता है कि सब कुछ ठीक हो गया, तभी गाइस उसके डैड की आंखें ना चमकने लगती हैं। गाइस शायद से उसके डैड को उस स्प्रिंग बॉनी ने पोजेस कर लिया था। ओजी कहता है डैड क्या आप ठीक हो, तभी उसे डैड के बदले वहां पे स्प्रिंग बॉनी दिखता है और फिर से डैड दिख जाते हैं। अब ओजी को लग जाता है कि भाई ये मेरे डैड नहीं है, ये कोई और ही है, ये वही एंटिटी है शायद से। फिर ओजी के डैड उसे ना घर को ले जाने लगते हैं, बट ओजी जेफ से कहता है कि भाई यार ये मेरे डैड नहीं है, ये कोई और है भाई, इनके साथ कुछ गलत है। बट जेफ कहता है कि मेरे को तो भले चंगे लग रहे हैं भाई, तेरे दिमाग में धूल घुस गई है, घर जा आराम कर। अरे तू जा रही है। ओजी के नाउ पोजेस डैड उसे घसीट के गाड़ी में ले जाते हैं और घर की तरफ ड्राइव करने लगते हैं। ओजी कहता है तूने मेरे डैड के साथ क्या किया और तू मुझे कहाँ लेके जा रहा है, भाई तुझे गाड़ी चलाने भी कैसे आती है। गाइस सामने मिरर की रिफ्लेक्शन में भी ना उसके डैड किसी टाइम पे तो नॉर्मल दिख रहे होते हैं और किसी किसी टाइम में ना वो स्प्रिंग बॉनी दिख रहे होते हैं, चमकती हुई आंखों के साथ वो भी। और घर पहुंचते ही ओजी को वो टोटली स्प्रिंग बॉनी दिखने लग जाते हैं। ओजी कहता है तुम्हें मेरा घर कैसे बताओ, और फिर ना ओजी वहां से भागने लगता है, बट बेचारे का पैर फिसलता है और वो स्प्रिंग बॉनी उसको पकड़ता है और सीधे घर के अंदर लेके जाता है। अब गाइस सवाल तो ये है कि आखिर ओजी के साथ क्या होगा, क्योंकि पहली रात शुरू हो गई थी और फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज में होती है 5 रातें। क्या ओजी अपने डैड को ठीक कर पाएगा, क्या माइक और चिप ठीक हैं, और भी कई सारी मिस्ट्रीज गाइस जो मैं पता चलेंगी इन द नेक्स्ट वीडियो। सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो और वीडियो कर दो लाइक। मैं बना दूंगा इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी, क्योंकि मुझे तो इस गेम की स्टोरी काफी पसंद आ रही है गाइस। बाय गाइस, होप यू एंजॉयड, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।